तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली बार वीडियो में नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और साइनेप्स के बारे में देखा था। आज जो हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर हम इसमें डिस्कशन करेंगे ब्रेन की मेनिंजेस, जिसे अपन लेयर ऑफ ब्रेन कहते हैं, और साथ में इसके अंदर अपन CSF और CSF सर्कुलेशन थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपने पहले वीडियो में बहुत प्यार दिया है दोस्तों, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से अगर मेरा कुछ वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपन। ब्रेन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे माउस अपने कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, वैसे भी आपके ब्रेन एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। पर ये आप मान के चलो कि देखो CPU को हमने बनाया, न कि कंप्यूटर ने हमें बनाया। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन कई मल्टीपर्पज़ या मल्टी गुना, आप जैसे कहते हैं ना, मल्टीपल सोच सकता है CPU से आगे। वेट इसका 1400 ग्राम है और इसके अंदर बहुत 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, पर 100 मिलियन न्यूरॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन कवरिंग के। ब्रेन एक इतना सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन होता है कि इसको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। मेजर वाइटल ऑर्गन का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। एक बार ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी पैरालिसिस में या डेथ तक हो सकती है। तो इसी तरह से ब्रेन का कवरिंग समझने के लिए मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताऊं तो आप जैसे हेलमेट पहनते तो हेलमेट जो ऊपर लेयरिंग कितनी होती है, टफ होती है। बीच में हेलमेट की क्या होती है कि थोड़ी सी उससे सॉफ्ट जालीनुमा रहता है, और नीचे नीचे का एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। वैसे हेलमेट जो आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, वैसे ब्रेन में भी कुछ लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्शन, उसे एक बोन कवरिंग कहा जाता है। कुशनिंग प्रोवाइड उसको एक तरह से प्रोटेक्शन करके चलती है। इस कवरिंग के अंदर CSF फील्ड रहता है, वो आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर हम क्रेनियल मेनिंजेस, ब्रेन लेयर जहाँ पे भी नाम आए वहाँ क्रेनियल मेनिंजेस यानी ब्रेन की लेयर हो जाता है। तो आउटर जो टफेस्ट लेयर होती है उसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं। जैसे हेलमेट में सबसे आउटर लेयर क्या होती है, टफेस्ट बॉडी होती है ना, वैसे ही ब्रेन की टफेस्ट बॉडी जो कि बिल्कुल स्कल की बोन से अटैच है, ये जो आपकी हेयर और स्काल्प दिखते हैं ना, उससे जस्ट इसके नीचे के आपकी ड्यूरामेटर होती है, जो कि बहुत टफ लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर क्या होता है कि दोस्तों दो लेयर में चलता है। एक तो बिल्कुल जो क्रेनियम के साथ साथ चलता है, इसे अपन पेरियोस्टल कहते हैं। एक जो उसके जस्ट नीचे चलता है वो मेनिंजेस यानी अंदर के होने के कारण इसे नाम दे दिया इनर मेनिंजियस लेयर। तो दो लेयर हो गए, आउटर पेरिस्टल लेयर जो कि बिल्कुल क्रेनियम बोन के सहारे चलती है, एक होती है जो इसके अंदर साइड में जाती है, और दो जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनसाइड जाके आपके क्या बनाती है, वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना देती है। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को वो पार्ट में कर देती है आपकी ये ड्यूरामेटर। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं फाक्स सेरिबेलाई। जो ड्यूरामेटर आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है उसे हम फाक्स सेरिबेलाई कहते हैं। जो ड्यूरामेटर आपके सेरिबेलम और सेरिब्रम, एक तो सेरिब्रम एक सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन जिसे हम कहते हैं, इनको डिवाइड भी करती है, उसमें भी फोल्डिंग बनती है ड्यूरामेटर की। क्योंकि ये जो ड्यूरामेटर, पायोमेटर और अरेक्नोइडमेटर होते हैं दोस्तों, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक चलती है। तो जो ड्यूरामेटर दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को डिवाइड करी उसे फाक्स सेरिब्राई कहते हैं, और जो ड्यूरामेटर सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड करी उसे अपन फाक्स सेरिबेलाई कहते हैं। और ये ड्यूरामेटर दोनों सेरिबेलम, दोनों लिटिल ब्रेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेरिब्रम, सेरिबेलम के लिटिल ब्रेन के दोनों हिस्सों को डिवाइड करते हैं उससे अपन टेंटोरियम सेरिब्राई। एक मिनट, सॉरी, आई एम रिपीट माय मिस्टेक। दोनों सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड करने वाली ड्यूरामेटर को अपन टेंटोरियम सेरिबेलाई फोल्ड कहते हैं, और दोनों सेरिबेलम को डिवाइड करने के लिए फाक्स सेरिबेलाई कहते हैं। मैं डायग्राम में बता दूंगा आपको ना। ड्यूरामेटर के बाद एक लेयर आती है एरेक्नोइडमेटर, जो कि एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके बीच की लेयर होती है थोड़ी सी थिक होती है ये, ठीक है ना। एरेक्नोइडमेटर और ड्यूरामेटर के बीच के स्पेस होता है सब ड्यूरल स्पेस होता है। वापिस होना, सब ड्यूरल स्पेस होता है ड्यूरामेटर और एरेक्नोइडमेटर के बीच, जिसमें आपका वीनस ब्लड बहता है। ये मैं आपको कब काम आता है सब ड्यूरल स्पेस, ये आप जब CSF सर्कुलेशन में आगे बताऊंगा ना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सब ड्यूरल स्पेस में वीनस ब्लड क्यों बह रहा है। अरेक्नोइडमेटर आपकी बीच वाली लेयर होती है,
वेब, स्पाइडर वेब लाइक मतलब जालीनुमा इसमें इस तरह से दिखते हैं। इस एरिकनोइड मैटर से कुछ विलाई, विलाई यानी आप समझते हैं ना, आपने टिश्यू में पढ़ोगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन एक सेल का ही क्या होता है, डिवीजन होता है। ये एरिकनोइड विलाई की ओपनिंग क्या होती है, सबड्यूरल स्पेस में होती है। ये इंपॉर्टेंट, आपके जब सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तब ये एरिकनोइड विलाई आपके काम आएगा, जो इसके अपन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि एरिकनोइड से कुछ सेल एरिकनोइड विलाई की ओपनिंग आपकी किस में होती है, सबड्यूरल स्पेस में होती है। इसके नीचे क्या लेयर होती है दोस्तों, पाया मैटर होती है। पाया मैटर बहुत सॉफ्ट होती है और बिल्कुल ब्रेन के अंदर की कवरिंग होती है। पाया मैटर और एरिकनोइड मैटर की स्पेस में सब एरिकनोइड स्पेस होता है, जिसमें आपका सीएसएफ सर्कुलेट होता है और वहीं से आपका सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब जिसे कह सकते हैं, वापस आता है। क्योंकि सीएसएफ कैसे बनता है ये आगे आप डिटेल जानेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पाया मैटर, एरिकनोइड मैटर और आपका ये हो गया। ये देख लीजिए, स्कल है, स्कल से अटैच आपकी ड्यूरामेटर है, ये इसके एरिकनोइड मैटर है, ये पाया मैटर है। ये पाया मैटर और एरिकनोइड मैटर के बीच सब एरिकनोइड स्पेस, जहां से आपका क्या बता है, सीएसएफ। ये आप देखिए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, देखो ये ब्रेन का सेरिबल हेमिस्फीयर है। इसके लेयर की जो अटैच कवरिंग चल रही है आपकी, ये अंदर वाली लेयर क्या चल रही है, बिल्कुल अटैच पाया मैटर चल रही है। ये जो कवरिंग चल रही है आपकी, ये पाया मैटर की कवरिंग चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके इसके ऊपर ये जो चल रही है, जस्ट इसके ऊपर एरिकनोइड, ये लिखा हुआ ना एरिकनोइड, ये वैसे समझे। अब इस एरिकनोइड से आप देखिए, ये एरिकनोइड विलाई है जो इसकी ओपनिंग का हो रही है दोस्तों, एक सेजाइटल साइनस बनता है। ड्यूरामेटर और एरिकनोइड मैटर इस तरह से इसकी मतलब पोजीशनिंग होती है कि एक साइनस बन जाता है, जिसे सुपीरियर सेजाइटल साइनस कहते हैं। ये एरिकनोइड विलाई क्या करती है, आगे सीएसएफ सर्कुलेशन में आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है और ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस में आ जाता है, और यहाँ होता है वीनस ब्लड, और यहीं से क्या चला जाता है आपका, वापस हार्ट के अंदर चला जाता है वही, क्योंकि सीएसएफ बनता ही ब्लड से है और एब्जॉर्ब भी वापस ब्लड में हो जाता है। और आउटर लेयर आपकी क्या होती है दोस्तों, ड्यूरामेटर होती है। अब ये फॉक्स सेरिबेलाई देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्यूरामेटर देखो, ड्यूरामेटर जो आपकी सिल्वर कलर की दिख रही है ना, ये ड्यूरामेटर चल रही है और अंदर जाके फोल्ड बना रही है, दोनों सेरिबल हेमिस्फीयर को कर रही है, आपकी फॉक्स सेरिबेलाई कहलाती है। और ये देखिए, ये आउटर लेयर पेरियोस्टल लेयर जो कि बिल्कुल ब्रेन के मेनिंजेस के कवरिंग के चल रही है। इनर साइड वाली जो ये देखिए ना आप सिल्वर, ये ब्लैक कलर की, ये फोल्डिंग बनाती है, जिसे दोनों सेरिबल हेमिस्फीयर को डिफरेंट करती है, फॉक्स सेरिबेलाई कहलाती है। अब इनका काम क्या है, जैसे हेलमेट आपको प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, इसी तरह से ये तीनों लेयर का काम ओवरऑल प्रोटेक्टिव फंक्शंस होता है। ये एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द ब्रेन, मतलब ज़्यादा ब्रेन का मूवमेंट नहीं हो आपको, और प्रेशर जो ब्रेन पे आए उसको ये टॉलरेट कर लेती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ये काम करती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सीएसएफ। आई थिंक दोस्तों आपको ब्रेन की मेनिंजेस समझ में आ गई होगी। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है दोस्तों। आपके ब्रेन के अंदर जैसे हार्ट में वेंट्रिकल मौजूद होते हैं, वैसे ब्रेन में क्या होता है, वेंट्रिकल मौजूद होते हैं। एक खाली स्ट्रक्चर होती है जहां पे आपका सीएसएफ सर्कुलेट होता रहता है। सीएसएफ बनता है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स, और मतलब दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जिसमें आप सेरिब्रम, मतलब यूं कह सकते हैं कि जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स है आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में राइट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। दोनों वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल आपके किससे कनेक्टेड होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं। कुछ फोरामेंस होते हैं, ओपनिंग होती है थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलती है ब्रेन में, वो डक्ट होने के कारण इसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। वो डायरेक्ट किस में कनेक्ट करती है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। ब्रेन का केवल एक ही वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल, जो हाइंड ब्रेन में होता है, मतलब उसकी चोंच जो होती है सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन, जो कि एक हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। पहले आप सीएसएफ पढ़िए कि ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्या फंक्शन है इस सीएसएफ का। तो आइए देखते हैं। सीएसएफ एक कुशनिंग होता है, ब्रेन को एक स्पाइनल कोड को न्यूरिश प्रोवाइड करता है, डीऑक्सीजन ब्लड को वापस ब्लड में भेजता है। न्यूट्रिएंट्स, एक तरह से सीएसएफ को क्या रखता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से निकालता रहता है। सीएसएफ किस तरह से बनता है, इसकी स्टेप्स है। लेटरल वेंट्रिकल्स में दोस्तों एक सेल प्रेजेंट होती है, कोरोइड प्लेक्सस। इस कोरोइड प्लेक्सस एक सेल जो होती है लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। इस कोरोइड प्लेक्सस से जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है कैपिलरी, उसे हम कहते हैं कोरोइड कैपिलरी विलाई। इनके बीच में कोरोइड प्लेक्सस और
ब्लड वेसल्स के बीच में एक कोरोइड प्लेक्सस से अटैच एक एपिंडाइमल सेल्स होती है। अब एपिंडाइमल सेल्स का दोस्तों आपने न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन तो पढ़े, और सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लिया होती है ना, जैसे एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिंडाइमल सेल्स होती है जो कि एक सीएसएफ फॉर्मेशन का काम करती है। कोरोइड प्लेक्सस से अटैच आपकी एक एपिंडाइमल सेल्स होती है। ये क्या करती है एपिंडाइमल सेल्स, जो ब्लड आ रहा है कोरोइड प्लेक्सस की, जो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करने आ रही है वेंट्रिकल में, उनसे ये ब्लड की सभी चीजें ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एपिंडाइमल सेल एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस की होती है, केवल आरबीसी नहीं लेती, बाकी सारी चीजें, मतलब ब्लड सेल्स कोई भी नहीं लेती ना, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बाकी ब्लड का जो भी कंटेंट है, सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो भी आपने ब्लड में डिटेल में पढ़ा, वो सभी लेती है, और वो लेटरल वेंट्रिकल में उसको क्या कर देती है, लेटरल वेंट्रिकल में ले लेती है। अब दोनों लेटरल वेंट्रिकल में जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, इसमें आ जाते हैं, और सीएसएफ इससे क्या होता है, ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए ब्लड सप्लाई, सेकंड स्टेप क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ बिगिन विद द ब्लड सप्लाई टू द कोरोइड प्लेक्सस। जो कोरोइड प्लेक्सस को कैपिलरी सप्लाई हो रही है वहां से स्टार्ट होता है। आर्टेरियल ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन फ्लो इनटू द कोरोइड प्लेक्सस एज दिस ब्लड मूव थ्रू द कोरोइड प्लेक्सस कैपिलरीज। जैसे वो आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी और वेनस में कोई एक्सचेंज नहीं होता तो कैपिलरी से होता है ना, कुछ सब्सटेंस सच एज आयन, वाटर, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इसमें हो जाते हैं आपके ट्रांसफर। यहाँ से क्या होता है, वो फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है, जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी एपिंडाइमल सेल्स। एक्टिवली क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, या यूं कह सकते हैं वो एपिंडाइमल सेल ही सीक्रेट करती है कोरोइड प्लेक्सस को सीएसएफ। फिर वो एक्यूमुलेट होने के बाद वहां से वो मूव करना स्टार्ट करता है, जो कि सर्कुलेशन, सीएसएफ सर्कुलेशन का एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह से वो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फिर एरिकनोइड स्पेस में जाता है, जो को आपको वापस रीअब्जॉर्ब होता है। इसका एक ग्राफ समझिए आप, पहले तो आप कंपोजिशन समझिए। जैसे ब्लड में 99% वाटर है, वैसे सेम सीएसएफ में हो गया। सॉलिड 1% है, इसी सॉलिड में आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस आ जाएंगे, प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे सीएसएफ का कंटेंट होता है। ये सर्कुलेशन समझिए। अब देखिए कोरोइड प्लेक्सस के दोनों लेटरल वेंट्रिकल में आपका क्या आ गया, सीएसएफ आ गया। अब इनके लेटरल वेंट्रिकल, जो कि ये तो राइट हाफ में है, ये लेफ्ट हाफ में मौजूद है, इनमें दोनों में क्या होता है, कॉमन एक इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन होता है, जो कि ओपनिंग होती है इसकी थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से मैंने बताया था सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट साइलविस, आप इजीली नाम याद रखो, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में 3 फोरामेन होता है। अब आप ये फोरामेन चाहे आप याद रखो, नाम चाहे नहीं रखो, दो तो लेटरल एक मीडियल में प्रेजेंट होता है, लेटरल एपरेटस या लेटरल फोरामेन, एक मीडियल में फोरामेन होता है, मतलब 3 छेद होते हैं। ये तीनों छेद किस में ओपनिंग होती है, आपकी सब एरिकनोइड स्पेस में होती है। कहाँ ओपनिंग करता है, ये सीएसएफ में ओपनिंग होती है। अब जो सीएसएफ वहां से मूव कर रहा था ना, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से, तीनों छेद से कहा गया आपका सब एरिकनोइड स्पेस में आ गया। ये सब एरिकनोइड स्पेस से ये स्पाइनल कोड की ओर भी मूव करेगा, फिर ब्रेन के ऊपर वो मूव करेगा। फिर आपको पता होगा कि मैंने आपको एरिकनोइड विलाई बताया था ना। अब यहाँ से ये रीएब्जॉर्प्शन स्टेप चल रही है, ये सीएसएफ इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, वेंट्रिकल्स में हो गया, नीचे स्पाइनल कोड में चला गया एरिकनोइड स्पेस के द्वारा, फिर ये जा रहा वापस अब रीएब्जॉर्ब होने, क्योंकि इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वापस ब्लड में भी तो जाएंगे। सब एरिकनोइड विलाई जिसकी ओपनिंग का हो रही दोस्तों सुपीरियर सेजेटल साइनस में, और इसमें मैंने कहा था इसमें क्या होता है, वीनस ब्लड बहता है, और ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये उसको दे देता है, और वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। इसको ईजी डायग्राम से इस तरह से समझिए। ये लेटरल वेंट्रिकल है दोस्तों, यहाँ से कोरोइड प्लेक्सस सीएसएफ बनना स्टार्ट हुआ, ये एरो दिखा रखा है ना, ये फोर्थ वेंट्रिकल में गया, फोर्थ वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी जाता है, ये एरिकनोइड स्पेस में आ जाता है। ये देखिए ये सब एरिकनोइड स्पेस में आया, ये ब्लू कलर का सब एरिकनोइड स्पेस है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट फोर्थ वेंट्रिकल से आया, और ये वापस क्या होता है कि आपकी ये ऊपर की तरफ देखो, ये डायग्राम आप समझो, आप ये एरिकनोइड विलाई है, सुपीरियर सेजेटल साइनस में गया और एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको सीएसएफ सर्कुलेशन, सीएसएफ एब्जॉर्प्शन और ब्रेन की मेनिंजेस समझा दी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में अपन सेरिब्रम, दोनों राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत इजी वे में इसके अंदर टॉपिक बता रखा है, जो कि हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।